तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे जो आपका क्लास 10th का जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो पेपर आएगा आपका सेकंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए, तो कैसे पेपर को लिखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर दिया जाएगा, उस हिसाब से मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर मैंने ही बनाया है। ठीक है, उसको सॉल्व करके बताता हूँ और नंबर वाइज आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, वैसे ही आपको सॉल्व करोगे तो आपको 40 में 40 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो आपको पता होगा सैंपल पेपर जो आपका था, ठीक है, सीबीएसई का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन था आपका। ठीक है, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं जो आपका ये एग्जामिनेशन जो आपको कॉपी मिलेगा ना आपको, तो सबसे पहले ऐसे आपको कॉपी मिलेगा, कुछ यहाँ पर फिलअप आपको करना पड़ेगा, वो आपको एग्जामिनर बता देगा क्या क्या आपको फिलअप आपको करना है। ठीक है, जैसे भी आपका पैटर्न मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हम इसको लाइनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पेजेज है ना आपका, ये तो ऐसे खाली, तो यहाँ पर लाइनिंग करना पड़ेगा। इसको लाइन करके बताता हूँ। तो बच्चों देखो, मैंने सारे पेजेस में लाइनिंग कर दिया है। ठीक है, आंसर शीट में लाइनिंग कर दिया है। अब बच रहा है आपका जो लास्ट वाला जो पेज है ना, वहाँ पर लाइनिंग नहीं करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फार्मूला आपका सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कई सारे फार्मूला आपका, ये देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका ये। और भी आपका है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac = 0, रूट्स आर इक्वल एंड रियल जब होता है तो इसके लिए लगाते हैं। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल रूट्स निकल के आता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव रूट्स होता है आपका। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स, यानी कि नॉट रियल रूट होता है आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको जो करते हो आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट आपको, इसी में से आपका यूज होगा आपको सारे फार्मूला। ठीक है, अब एपी वाले सीरीज में आपका आप आते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये एनथ टर्म ऑफ द एपी हो गया, ये आपका सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी का फार्मूला हो गया, ये आपका जनरल फार्मूला आपका, ये सारे हो गया आपका, ये जनरल फार्मूला हो गया आपका, याद कर सकते हो। अब आते हैं हम सर्किल के अंदर। ठीक है, r = d/2 होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, पाई आर उसका, इसका एरिया सरकमफेरेंस 2 पाई होता है। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। और ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है आपका। ठीक, हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, फार्मूले में आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि 0 से 90 डिग्री टेबल याद कर लो, या sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू आपका 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 की वैल्यू 1। ये 5 याद कर लो, आपका हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन आपका इसी में से आपका बन जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में चलते हैं, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ये वाला फार्मूला होता है, और दूसरा वाला आपका मीन बाय अज्यूम वाला मेथड, ये वाला फार्मूला होता है। ठीक, बस इतना ही आपको मीन निकालने का 2 मेथड ही आपको है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको मोड भी निकालने का आएगा, ये फार्मूला हो गया आपका। मीडियन भी निकालने के लिए आएगा, यही फार्मूला है आपका। और आपका रिलेशन मीडियन, मीन और मोड में रिलेशन एम्पिरिकल होता है, ये आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 2 चीज दिया हुआ, एक चीज निकाल सकते हो। अब आता है आपका नेक्स्ट एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, ये आपका कुछ शेप दे रखा, 3D, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो ओके, ये सारे फार्मूला आपको, जैसे कि आपको वॉल्यूम निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या इस तरीके का फार्मूला आपको याद करके डायरेक्ट आपको चलाना है और वैसे ही आपको लिख लेना है। ठीक है ना, सारा आपका देखो वॉल्यूम का फार्मूला मैं 1 by 1 लिख कर दे दिया हूँ। ठीक है, ओके, और उसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लिख दिया हूँ, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने लिख दिया हूँ। ठीक है, आप जाके याद कर लेना। ठीक है, स्लैंट हाइट का ये फार्मूला होता है। अब बच्चों जो भी आपको टाइम मिलेगा 10-15 मिनट, आपको फार्मूला जल्दी लिख लेना, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना, सॉल्व करना, जिससे आपको टाइम बचेगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप, तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 आपका 2 पार्ट है आपका, कोई एक पार्ट आपको करना है, जो इजी होगा वही आपको करना है। तो पहला पार्ट आपको थोड़ा सा लेंदी आपका, ओके, तो ये वाला आपको नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट थोड़ा सा इजी है, इसको करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले इसका ABC की वैल्यू निकाल लेंगे, कंपेयर करके x = bx, उसका c = 0 निकाल कर। ठीक है, ABC की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आधा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, 2 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, तो आधा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और फॉर्मूला आपको देखो, रूट्स आर इक्वल कह रहा है ना, तो b² - 4ac = 0, तो आधा नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको देखो आधा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, आधा नंबर। अब इसके बाद देखो वैल्यू वगैरह पुट कर दोगे ABC की, तो आधा नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा आपको। तो आपके अब इससे के हिसाब का वैल्यू अगर जो निकालोगे, k की वैल्यू 2 वैल्यू आएगा आपका, 2 और -2, तो आधा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे करोगे आपको फुल आपका 2 मार्क्स आपका मिल जाएगा। ठीक, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब देखो एपी का जनरल फॉर्म आपको दे रखा है, तो यहाँ से हम A1, A2, A3 निकालेंगे। ठीक है, 11, 7, 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये जो सीरीज होगा आपका एपी में होगा, कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हो, -4 आएगा आपका। ओके, तो यहाँ से हम ए की भी वैल्यू निकाल सकते हो, आपका 11 आ रहा है आपका।
ओके 11 आ गया आपका, कॉमन डिफरेंस -4 आ गया। तो यहाँ पर आपको आधा नंबर मिल जाएगा A1 A2 A3 निकालने पर, और यहाँ पर हमारा A और D निकाला तो आधा नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा आपको। ओके ऐसे ही आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर सम का फार्मूला लगाओगे, ठीक है, सम भी आपको निकालना है, सम का फार्मूला लगाओगे तो आधा नंबर फार्मूला लिखने का आपको मिल जाएगा। और सम 20 हमें बताना है, ठीक है, तो इसका आधा नंबर इसका मिल जाएगा। पूरा सॉल्व करोगे -540 आएगा आपको, ठीक है, तो आपका 2 नंबर टोटल यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ओके क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें फिगर दे रखा है आपको, ठीक है, थोड़ा सा फिगर मॉडिफाई करके हम बनाएंगे, ठीक है, मॉडिफाई करके बनाओगे तो आपको आधा नंबर फिगर का ही दे दिया जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन में आधा नंबर दे दिया जाएगा आपको। और यहाँ पर आपको देखो ये लिखोगे तो आधा नंबर यहाँ पर मिलेगा आपको, फिगर के हिसाब से लिखोगे, ठीक है, जो भी आपको ज्योमेट्री वगैरह लगाओगे ना आप, ठीक है, ऐसे आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आधा आधा 1 हो गया और आधा नंबर यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा आपको आधा नंबर, ठीक है। आंसर सॉल्व करके पूरा लिखोगे तो आधा नंबर मिलेगा। तो टोटल यहाँ से आपका 2 नंबर मिल जाएगा आपका, ठीक है। ये थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था आपको, ठीक है ना। ओके ऑप्शनल दिया होता है। तो हम देखो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 4 में आपको क्या करना है, आपको देखो 4 में आपको देखो इस टाइप का आपको 5 मीटर वाइड का क्लोथ दे रखा है, 5 मीटर वाइड का क्लोथ दे रखा है, यानी कि चौड़ाई 5 मीटर, एक्स इसको इसकी हम लंबाई मान लेते हैं क्लोथ का, कपड़े का। अब इसको फोल्ड आउट करके एक कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है, ठीक है। टेंट का जो आपका हाइट दे रखा है, ये आपका टेंट का हाइट हो गया आपका 24 मीटर दे रखा है, और टेंट की जो आपका डायमीटर दे रखा है, आपका कोन का डायमीटर दे रखा है आपका वो 24 मीटर दे रखा है। तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया, तो डायमीटर हाफ हो जाने 7 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका 7 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आधा नंबर यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, डायमीटर से रेडियस हमने फाइंड आउट, तो आधा नंबर यहाँ पर मिल गया। और आधा नंबर ये डायग्राम बनाने का आपको मिलेगा, 1 नंबर भी दे सकता है आपको, ठीक है। ओके अब यहाँ पर हम इसको स्लांट हाइट निकालेंगे। सबसे पहले ये आपका तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट एल निकालेंगे, तो R² + H, ये मैंने आपको फार्मूला भी पीछे लिखकर बताया, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला था सब मैंने लिखकर बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। यहाँ से निकालोगे इसकी वैल्यू ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आधा नंबर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, आधा आधा 1 फिर 1.5, और आधा नंबर एरिया आप क्लोथ। और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है। 110 मीटर का हमें कॉस्ट निकालना है कपड़े का, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, ठीक है, इसके एरिया के बराबर हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ द क्लोथ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट का, ठीक है। इसका एरिया लिख दोगे, बराबर कर दोगे, इसका एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई हमने x मान लिया और चौड़ाई आपका 5 मीटर दे रहा है। कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा, कोन का πr/l मैंने आपको बताया, सारा वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पर आपका 110 मीटर कपड़े का आ जाएगा। तो 1 मीटर का कॉस्ट इतना दे रखा था, तो 110 मीटर का 110 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आधा नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको, ठीक। ओके तो यहाँ पर आपका टोटल कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। तो ऐसे सॉल्व करोगे पूरी का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, एक्स एंड वाई की वैल्यू में निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका टेबल दे रखा है, ठीक है। टेबल दे रखा है, जैसे दे रखा है वैसे हम टेबल इसको बनाएंगे। क्लासेस दे रखा है, तो क्लासेस का मतलब होता है क्लास इंटरवल होता है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख लेंगे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF से डिनोट करते हैं तो CF लिख लेंगे, ठीक है। जो लिख रखा है सारी चीजें हम इसको लिख लेंगे। अगर जो ऐसे लिख दोगे तो इसको आधा नंबर आपको मिल जाएगा, टेबल बनाने का ही आपको आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके 2 नंबर का है क्वेश्चन तो आधा नंबर मिलेगा, 3 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा, 4 नंबर का है तो 1 नंबर आपको मिलेगा टेबल बनाने का, ठीक। ये आपका टेबल बन गया आपका। अब इसमें से हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है, एक्स एंड वाई की वैल्यू में निकालना है, ठीक है। तो फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन CF से हम पता कर सकते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो क्या लगाना पड़ेगा, तो अगर जो फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो CF निकालना होता है, तो पहला नंबर आपका क्या होता है, सेम होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ऐसे एग्जामिनर चेक करेगा। और इसको ऐसे ऐसे तिर्यक हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्रॉस जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे इसको जोड़ेंगे, x + 15 जोड़ोगे तो आपका कितने के बराबर होगा, 28 के बराबर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो x + 15 को जोड़ोगे 28 के बराबर, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया आपका। यहाँ से सॉल्व करोगे x की वैल्यू 13 आ जाएगा। ऐसे इसको जोड़ोगे, ठीक है, ऐसे 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 तिर्यक जोड़ते हैं, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो आपका 43 आएगा, इसको जोड़ोगे, ठीक है। ये आपको एग्जामिनर ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फ आपको टेबल बनाना है, मैं आपको बताया था मैंने ऐसे जोड़ना है। फिर इसको जोड़ोगे तो आपका कितना 9 और y जोड़ोगे तो आपका 70 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 9 और y को जोड़ोगे 70, 9 और y को जोड़ोगे 70, इसको y के लिए सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 61 आएगा। तो y x की वैल्यू आपका 13 और y की वैल्यू आपका 61 आएगा। तो एग्जामिनर ऐसे ही चेक करेगा, ठीक है ना। ओके तो आधा नंबर यहाँ पर, तो आधा नंबर यहाँ पर, एक इक्वेशन यहाँ पर बनाया, एक इक्वेशन यहाँ पर बनाया, और इसको हमने सॉल्व किया तो आधा नंबर यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा एग्जामिनर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा पूरे का पूरा। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। ओके तो ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 पार्ट है आपका, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये आपका इंपेरिकल रिलेशन जो मैंने आपको मीन मीडियन मोड का बताया, मोड दिया है, मीन दिया है, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। तो आपको क्या निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, ठीक है, रिलेशन लगा के, ठीक है। तो हम ये वाला सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। अब ये दे रखा आपका 1 3 3 5 5 7, ये आपका क्या है, क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो इसके सामने ये एरिया लाइन आपका क्या हो गया, आपका क्लास इंटरवल, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिली आपका, ये आपका क्या फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको ऐसे लिख दो। और जैसे जैसे आपको टेबल में दे रखा वैसे वैसे आपकी वैल्यू लिख देना है, ठीक है। सारा वैल्यू में लिख लिया तो आधा नंबर जैसे ही आपको लिखा है वैसे आपको मिल गया आपको, ठीक। अब हमें मॉडल बताना है, मोड बताना है, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया, अभी पीछे मैंने आपको तो आधा नंबर तो यहाँ पर मिल गया आपको, ठीक है। मॉडल क्लास इसके लिए मोड अगर जो निकालोगे तो इसको सबसे पहले मॉडल क्लास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पर होगा वही आपका मॉडल क्लास है उसके सामने का, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका कहाँ पर 80 है,
ठीक है। इसके सामने का जो साइड होगा, उस सामने का जो होगा वही आपका मॉडल क्लास, यानी कि क्या होगा 5 और 7 हो जाएगा, 5 और 7। तो ये मॉडल क्लास है L, F1, F0, F2 और H की वैल्यू निकालोगे तो आधा नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे मॉडल क्लास निकालोगे ये वैल्यू निकाल सकते हो। सारा चीज मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है आपका F1 होता है, ठीक है, फिर ये आपका F0 होता है, फिर ये आपका F2 होगा। ऐसे गिनती लिख लो 0 1 2, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बताया था, मतलब F1 के पहले आपका 0 और F1 के बाद F2, 0 1 2 ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ये सारा वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर आंसर निकालोगे तो आधा नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो टेबल अगर ऐसा आपको बनाना तो आधा आधा 1 फिर 1.5 फिर आपका आधा 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, सेक्शन हम बी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है, इसके x की वैल्यू में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो का तो ऐसे हमने लिख लिया। अब यहाँ पर x आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसको हमने ब्रैकेट हमने तोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। x हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर ये वाला हमने कॉमन वगैरह निकाल के इसको सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक में, जैसे आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व वगैरह करोगे, x की वैल्यू इतना आएगा, x की वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू आपका आएगा क्वाड्रेटिक में, तो इतना आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया तो आधा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक, और आधा नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉमन वगैरह हमने निकाला और यहाँ पर पूरा हमने यहाँ पर इसको सोल्व किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया, एक बार इसको बराबर 0 रख दिया, एक बार इसको बराबर 0 रख दिया, ठीक है। आधा नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा एग्जाम में, आधा नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। और 3 नंबर का क्वेश्चन है आपको, तो 1 नंबर यहाँ पर आपको दे देगा एग्जाम, 1 नंबर यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक। ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके दे सकता है, या तो 1 नंबर यहाँ दे सकता है, 1 नंबर यहाँ दे सकता है, ऐसे कुछ भी आपको 3 नंबर के बराबर आपको कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर पूरा मिल जाएगा आपको, ऐसे सोल्व करोगे तो, ठीक, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, एक पेज के अंदर ही क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको, ठीक है। एक पेज में आपका सारे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दूसरे पेज में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही पेज के अंदर आपको सोल्व करना है आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन बी का आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं सेक्शन बी का 8वां क्वेश्चन करते हैं। ये 8वां वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये वाला चीज हमें प्रूव करना है, S1 + S2 = 2S2 के हमें प्रूव करना है। और कॉमन डिफरेंस आपका दे रखा है 1 2 3 दे रखा है आपका, और फर्स्ट टर्म ऑफ द AP तीनों का आपका दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। तो इसको सभी वाले क्वेश्चन में हमें ये चीज प्रूव करना है, ठीक है। और ये चीज प्रूव करना है, ये आपका क्या है, सम, तो सम का वाला फार्मूला लगा लेंगे तो आधा नंबर तो आपको फार्मूले पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये प्रूव करना है तो ऐसे लिखोगे तो आधा, ये तो ये लिखना ही नहीं है, आधा नंबर तो यहाँ पर मिल गया। अब इसकी वैल्यू इसको पुट करोगे तो आधा नंबर यहाँ मिल जाएगा, आधा नंबर यहाँ मिल जाएगा, आधा नंबर यहाँ मिल जाएगा। तीनों वैल्यू निकालोगे S1 S2 S3, ठीक है ना। ये निकालोगे तो आधा आधा नंबर सब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका फार्मूला देखो, ए की वैल्यू तो आपको 1 1 दे रखा है आपका तीनों में, ठीक है। डी की वैल्यू अलग अलग 1 2 3 अलग अलग दे रखा है, तो अलग अलग लेकर सॉल्व करेंगे तो आधा आधा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर देखो, ए आधा आधा 1 फिर 1.5 फिर 2 नंबर हो गया। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करोगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हो गया, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको लेकर सॉल्व करोगे आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, तो 1 नंबर पूरा यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 3 नंबर हो गया आपका, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक पेज के अंदर ही आपको सॉल्व करोगे, ठीक है। एक पेज के अंदर सॉल्व करोगे, थोड़ा देखने में अभी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये कॉपी थोड़ा सा आपको छोटा है, एग्जाम में आपको जो कॉपी मिलेगा वो आपको बहुत बड़ा कॉपी आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक पेज में आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आपको स्पेस भी बच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते स्टार्ट करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपका कैसे कैसे कह रहा है वैसे वैसे हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने का आपको 1 नंबर मिलेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर का आपका डायग्राम बनाने का मिल जाएगा आपका, ठीक है, ओके। ये मिल गया आपको। अब यहाँ से डायग्राम में जो हमने बनाया वो चीज़ हम लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे लिखोगे तो लिखने का भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब इसमें आपका दो आपका एंगल दे रखा है 60 30, ठीक है। तो 2 बार हम लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, एक बार इसमें लगाएंगे एक बार इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो आधा नंबर इसमें मिल जाएगा आपको, आधा नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। tan वाला फार्मूला लगा के मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था। 2 एंगल आपका जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस दिया होगा tan वाला फार्मूला, यानी कि 2 बार राइट एंगल ट्रायंगल लगाते हैं तो आधा आधा नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर 1 फिर ये आपका 2 फिर 2.5 हो गया। अब इसको सॉल्व वगैरह करोगे तो आधा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, पूरा आंसर निकालोगे तो, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू इतना आपको पूछ रहा था, शायद x की वैल्यू निकालना था आपको, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो डिस्टेंस आपका कितना होगा यही हम निकालना था, ठीक है। 25√3 ये आपका आंसर हो गया, ओके। तो ये आपका हो गया 3 नंबर टोटल मिल जाएगा। ऐसे करोगे तो आपको जोड़ लो, आपको देखो आधा और आधा 1 फिर 2 फिर ये आपका 3 नंबर हो गया, ठीक है ना। अब जो देखो डायग्राम बनाया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको लिखना है, ए भी आपका क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, सीडी आपका क्या आपका हाइट ऑफ द टावर कह रहा था आपका, और जो आपका वैल्यू दे रखा है वो वैल्यू हम लिख लेंगे, ठीक है ना। वैसे हम फार्मूला वाला लगा के राइट एंगल ट्रायंगल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, ओके। तो ये आपका 3 नंबर ऐसे मिलेगा जैसे मैंने आपको करके बताया, ठीक है। ये आपका कॉपी ऐसे ही चेक होगा आपका। तो हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना बच्चों, ये आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। अब कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 5 से 6 ही क्वेश्चन बताया है। अब 5 से 6 क्वेश्चन बताए, उसी में से आपका बस आपका वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका ड्रॉ द पेयर ऑफ द टेंजेंट 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। हमें एक सर्किल बनाना है और उससे हमें क्या टेंजेंट बनाना है, साथ ही साथ उसका एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, झुकाव उसका 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो या तो ये करो या तो ऑप्शनल में ये वाला आपको दे रखा है। जब भी आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो ये करना होगा या तो ये करना होगा, या तो एंगल के फॉर्म में दे देगा या तो डायरेक्ट आपको टेंजेंट आपको निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको टेंजेंट ऑफ द सर्किल रेडियस 4 सेंटीमीटर का आपका एक सर्किल ड्रॉ करना है, और कॉन्सेंट्रिक सर्किल यानी कि उसी सेंटर से आपको 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, और हमें टेंजेंट हमें इसको ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। तो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऐसे आपका सेम टू सेम आपका आ गया, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर रेडियस का आ गया, इसका टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है,
और स्टेप आपका एक्सट्रैक्शन भी हमें बताना है। यही वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो वैसे जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था और स्टेप आपका एक्सट्रैक्शन लिखकर बताया था, वैसे आपको ड्रॉ कर देना है। इसका जस्टिफिकेशन भी आपको बताना होता है, ठीक है ना। ओके, तो जस्टिफिकेशन अगर पूछेगा तब आपको बताना लिखना है, नहीं पूछेगा तो नहीं, इसमें नहीं पूछा तो नहीं आपको बताना है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको नहीं बताना था, ठीक है। अब इतना आपको करोगे तो 3 में 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो जो ऑप्शनल वाला है ना, ये भी मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में वही आपका आ गया है, बस आपका ये 2 सेंटीमीटर या आपका 5 सेंटीमीटर है रेडियस का सर्किल, यहाँ पर आपका सर्किल का 4 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का, बस आपका बाकी सब कुछ प्रोसेस आपका सेम है। तो जाकर देख सकते हो कंस्ट्रक्शन का वीडियो, ठीक है। 5 ही 6 क्वेश्चन मैंने आपको करा है, उसी में से आपका फंस जाएगा, जाकर देख सकते हो। आप पूरे का पूरे नंबर 3 नंबर आप पा सकते हो, ठीक है ना। बी आपका खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपका सेक्शन सी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अब ये जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है आपका, ठीक। ओके, तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। 4 नंबर का है तो इसको सब 1 नंबर का दे दिया जाएगा डायग्राम बनाने का, 2 नंबर भी दे देगा डायग्राम बनाने का, ठीक है। 4 नंबर का होगा तो जैसे भी आपको एग्जाम में नंबर देना चाहता है, ठीक है ना। ये सब के बारे में लिखोगे तो ये भी आपका कितना, आपका एक आधा नंबर दे दिया जाएगा आपको, या 1 नंबर भी दे सकता है लिखने का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 30 डिग्री 60 डिग्री दे रखा है, तो 2 बार राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे, एक बार ये एक बार इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। तो 1 नंबर यहाँ इसको सोल्व करोगे, 1 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा आपको, ठीक है। 4 नंबर का इसलिए 1 नंबर आपको मिला, ठीक है। इसको सोल्व करोगे 1 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। वैल्यू अगर पुट करके आंसर निकालोगे तो एक और आधा नंबर आंसर निकालने का मिल जाएगा आपको। 1 नंबर भी दे सकता है, जैसे नंबर मार के करेगा तो यहाँ पर 1 1 1 3 और आधा आधा 1, यानी कि 4 नंबर टोटल मिल जाएगा आपको, ठीक है। 4 नंबर ऐसे दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। ओके, देखा मैंने डायग्राम बनाया, इसको सॉल्व किया, एक ही पेज के अंदर आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कॉपी आपको एग्जाम में बड़ा मिलेगा, ये थोड़ा छोटा कॉपी है, ठीक है। आपको एग्जाम में बड़ा कॉपी मिलेगा, एक ही पेज के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करना आप, ठीक है ना। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। 12 में आपका ऑप्शन वाला इजी क्वेश्चन आपका, जो भी इजी होगा वही आपको करना है, ठीक है। ये वाला ऑप्शनल इजी आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शनल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल करोगे तो यहाँ पे हमें रेडियस बताना है, रेडियस कितना होगा, ठीक। ओके, यही हमें रेडियस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो ये सब अब देखो डायग्राम बनाते ही आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि डायग्राम बनाते ही 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखो डायग्राम बनाते ही आपको 1 नंबर मिलेगा, इसके अंदर कुछ आपको चेंज वगैरह आपको करना है। जैसे कि आपका ये गिवन आपका दे रखा है, एंगल बी आपका 90 डिग्री लिख लिया हमने, ठीक है। ए भी आपका 29 डिग्री दे रखा है, ए भी आपका क्या दे रखा है, आपका ए से भी आपका कितना 29 डिग्री, यहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हो, ए भी आपका 29 डिग्री दे रखा है, क्या ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। एडी आपका कितना दे रखा है, एडी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दे रखा है आपका 23 दे रखा है। ऐसे लिखोगे तो अब आपका 1 नंबर मिलेगा, ऐसे नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा आपका नंबर, ठीक है। डीएस आपका कितना दे रखा है, डीएस ये वाला जो वैल्यू आपका कितना 5 दे रखा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिख दोगे तो आपका 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी होता है, वी नो दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्किल आर इक्वल। तो ये आगे तो प्रॉपर्टी लिख दोगे, थ्योरम होता है आपका, ठीक है। तो ये भी आपको लिखोगे, इसके आपका डी आर इक्वल टू डी एस होता है, डी आर इक्वल टू डी एस होगा, तो ये 5 तो ये भी आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेगा आपको, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखोगे तो 1 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक। और ए आर इक्वल टू ए क्यू, ए आर इक्वल टू ए क्यू, ए आर कहाँ पर आपका, ए आर इक्वल टू ए क्यू, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट से आपका टेंजेंट सेम होता है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो, बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी एक्सटर्नल पॉइंट भी, इसका टेंजेंट आपका बराबर होता है, ठीक है। ये सारा चीज लिखोगे तो आपका 1 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा आपको, ठीक है। ये आपका पूरा 1 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब इसको सॉल्व वगैरह करोगे, ठीक है। इसको सॉल्व वगैरह करोगे, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा मान लोगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे नंबर में आपको दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। 1 1 2 3 4, ठीक है। इस पूरा निकाल लोगे आंसर, तो इसका रेडियस निकालोगे तो ऐसे आपको लिखना भी पड़ेगा। रेडियस ऑफ सर्किल पूछ रहा था, रेडियस ऑफ सर्किल ओपी होता है या ओक्यू, आपका इसके बराबर हो गया आपका, जितना ये हो गया उतना ये होगा। एक सर्किल में हर एक रेडियस सेम होता है, ठीक है ना। तो 11 सेंटीमीटर इस लिखने का 1 नंबर आपको मिल जाएगा आपको, या आधा नंबर मिलेगा नंबर वाइज, ठीक है। तो 4 नंबर ऐसे आपको दे दिया जाएगा आपको पूरे का पूरा, ठीक। ओके, देखो एक पेज के अंदर मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका, ये आपका क्या है, आपका केस बेस्ड वाले क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। ऐसे फिगर वगैरह कुछ दिया होगा, ठीक है। और इसमें 2 पार्ट दिया होगा, ठीक है ना। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दोनों पार्ट को सॉल्व करें। देखो 2 नंबर का ये होगा आपका क्वेश्चन, 2 नंबर का ये होगा आपका, ठीक है। 2 ही पार्ट आपको दिया होगा, 2 नंबर का, ठीक है। दोनों पार्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। देखो पहला पार्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। आपका क्या पूछा था, वॉल्यूम द एयर ट्रैप पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द बिस्किट भी पूछ रखा था, ठीक है। तो इसका आंसर निकालोगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और इसी वाले पार्ट में वॉल्यूम ऑफ द एयर ट्रैप आपका पूछ रहा था, ठीक है। तो 1 नंबर इसको हम मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को निकालो तो आपको 2 नंबर मिले। सेकंड वाले पार्ट में ये वाला पूछ रखा था आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे 2 नंबर डायरेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको, 2 नंबर ये, ठीक है, 2 नंबर ये। तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो डायग्राम भी बना सकते हो आप, सिलेंडर का बात कर रहा है और स्पेयर का बात कर रहा है, ठीक है। तो सिलेंडर और स्पेयर का डायग्राम छोटा सा बना सकते हो, तो भी आपको वहाँ पर डायग्राम बनाने का भी 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं बनाओगे तो भी इसमें चलेगा, क्योंकि आपका इसमें डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 14 ना, ये भी आपका केस बेस्ड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ये देखो, ये आपका क्या दे रखा है, 4 दे रखा आपका, ठीक है। ये देख रखा है, इसका मतलब ये देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है। सबसे पहले ये देखना, पहले और दूसरे में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मॉडल, यानी कि मोड निकालना है हमें। सेकंड वाले पार्ट में हमें मीडियन निकालना है, और देखना आपको क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है, आपका मीन दे रखा है। देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मीन दे रखा है आपको, ठीक है। सेकंड वाले केस में आपको मीडियन निकालना है। तो तीनों का रिलेशन मीडियन, मोड और मीन का फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम मोड निकालते हैं, ठीक है। पहले वाले पार्ट में हम मोड निकालते हैं। तो मोड निकालने के लिए ये मैंने आपको बताया था टेबल बनता है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर उससे हम मॉडल क्लास निकालेंगे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ देखो 29 होगा, तो इसके लिए हमें L F0 F1 F2 FH निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको टोटल 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ओके, सबको डायग्राम बनाने का ये तो आपका 2 नंबर का है। पहला वाला पार्ट आपका 2 नंबर है, इसको सॉल्व करोगे आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा आपको,
ठीक है ना। तो 2 नंबर टोटल यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको। ओके बच्चों, सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। अब मीडियन निकालने के लिए तो मीडियन का टेबल बनाओ, टेबल बनाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो आपको मीडियन निकालना है, साथ ही साथ मीन दे रखा है और मोड हमने पता कर लिया है, ठीक है। जब भी 2 चीजें दिया होगा तो इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला अभी पीछे मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे तो आपका मीडियन में मोड हमने 68 निकाला है, ठीक है। अभी निकाला, इसकी वैल्यू आपका कितना है 68 आया आपका, मोड की वैल्यू 68 आया आपका, ठीक है ना। और ये 68 आया और मीन आपका दे रखा है कितना 53 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका मीडियन निकलेगा 58 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 नंबर टोटल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला लिखने का 1 नंबर मिल जाएगा और सॉल्व करने का 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर ये, 2 नंबर वो। हाँ, तो बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर मैंने जो बनाया था वो सारा सॉल्व करा दिया। अब टोटल नंबर कितना मिला, टोटल आपको 40 में 40 नंबर आपको मिल जाएगा, आपको 40 में 40 नंबर आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे सॉल्व करोगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगेगा, ओके बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना बहुत बोला। ऐसे ही पैटर्न के साथ सॉल्व करोगे आपका पूरे का पूरा नंबर मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।